Hello everyone. Greetings to all. This is Miss Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is diseases. So आज का वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि सीटेट का एग्ज़ाम DSSB NVS KVS या फिर रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें टॉपिक कवर होता हो। आपको जो भी इसमें अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट लगे उसके आप स्नैप्स ले सकते हैं या फिर आप इसे कहीं राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। So with this general info, let's start the video और ला classes begin। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि डिसीज़ का मीनिंग क्या होता है। डिसीज़ को हमने दो में ब्रेक किया है, दैट इज़ डिस एंड ईज, विच इज़ नॉट ईजी। माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी और सम अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। यानी कि ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करें, या तो वो इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से हो रहा है या फिर एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से। रीज़न इसके दो, जैसा कि मैंने बताया, इंट्रिंसिक सोर्सेज जो कि इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह की वजह से हो रहा है, जो कि माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, इम्प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्सट्रिंसिक सोर्सेज यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ वगैरह हो गई जो कि हमें बाहर से मिल रही है और उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, ठीक काम नहीं कर रही है। ये हमारा डिसीज़ का मीनिंग रहा। नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑन टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो हमने यहाँ दो टाइप ऑफ डिसीजेस इंक्लूड किए। फर्स्ट है कंजेनाइटल डिसीजेस एंड सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड डिसीज़। कंजेनाइटल डिसीज़ है आपकी जो कि बर्थ से एक बच्चे के अंदर होती है, यानी कि वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से उसको लेता है और वो परमानेंट होती है, ईजिली क्योरेबल नहीं होती। तो डिसीजेस, congenital diseases is the diseases which are present since birth. These are caused due to genetic abnormality or due to metabolic disorders or malfunctioning of any organ. They are basically permanent, generally not easily curable, and may be inherited to the children like hair, lip, cleft palate or क्लब फुट। हेयर लिप जैसे कि कटा हुआ होठ, ये बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स के थ्रू एक बच्चे के अंदर आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। आगे है एक्वायर्ड डिसीज़ जो कि बर्थ से नहीं होते। कंजेनाइटल डिसीज़ का उल्टा कर दीजिए, बर्थ से नहीं होते, क्या होते हैं, ये बाहर से लिए जाते हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गया या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, पेरेंट्स के थ्रू ये नहीं आते। आगे हम बात करेंगे उन डिसीज़ेज़ की जो कि ब्लड से ट्रांसफ्यूज़ होती हैं, इनकी ब्लड से फैलती हैं। इसमें अपना आ जाता है एड्स विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV वायरस की वजह से होता है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दो टाइप के HIV हमारे पास है, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 जो है वो अपना कॉमन वायरस कहलाता है। अगर एड्स की बात की जाए तो इट डिस्ट्रॉयज इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड इज़ कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है शरीर के। दो टाइप के मैंने आपको बताया कि HIV वायरस होते हैं 1 और 2, जिसमें कि कॉमन कौन सा है, HIV-1 है। HIV का जो टेस्ट होता है उसे एलिजा टेस्ट कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट, A फॉर एसे। एलिसा टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि HIV है या नहीं है, HIV वायरस बॉडी के अंदर है या नहीं है। वर्ल्ड एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। आगे हम बात करेंगे कि ऐसी डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ेस जो कि हो जाती है शरीर के अंदर, जैसे कि एनीमिया, ब्लड में आयरन की कमी से होता है, गाइटर आयोडीन की कमी से होता है, बेरी विटामिन B या फिर थायमिन की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, और रिकेट्स होता है अपना विटामिन D की कमी से। आगे बात करेंगे हाइपोकैलमिया, पोटेशियम की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से, ज़ेरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन A की कमी से, डर्मेटोसिस विटामिन A की कमी से, अरीबोफ्लेविनोसिस होता है विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, पेलेग्रा होता है निकोटीनिक एसिड यानी कि विटामिन B की कमी से। आगे इनमें से कुछ डिसीजेस ली भी गई है, जैसे कि ज़ेरोफ्थैल्मिया लिया गया है। ज़ेरोफ्थैल्मिया बेसिकली क्या होता है, आई से ही रिलेट करता है, जब आपकी ड्राई आई हो जाती है, यानी कि टीयर्स वगैरह नहीं निकलते। इसकी पिक्चर भी इंक्लूड की गई है। ये रही ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरो मतलब ड्राई और ऑप्थेल्मोस मतलब आई, यानी कि आँखें जब सूख जाती हैं और इसमें से टीयर्स वगैरह नहीं निकलते, ये समस्या जब उत्पन्न होती है तो उसे ज़ेरोफ्थैल्मिया के अंदर रखा जाता है, विटामिन A की कमी से होता है।
आगे हम देखते हैं, हमने इसमें अरिबोफ्लेविनोसिस भी इंक्लूड किया है। ये सब कॉमन डिसीजेज है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें ड्राई लिप्स हो जाते हैं, देखो आप यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, लिप्स के साइड में ऐसा घाव सा हो जाता है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? स्पिनच या फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले तो ये ठीक हो जाता है जल्दी। आगे हम बात करते हैं स्टमक फ्लू की, जिसको हम स्टमक फ्लू या फिर गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी कहते हैं। गैस्ट्रोएंटेरिटिस, an intestinal infection marked by diarrhea, cramps, nausea, vomiting and fever. Stomach flu is typically spread by contact, यानी कि कांटेक्ट से फैलता है, स्प्रेड इजीली, जल्दी जल्दी फैलता है, यूजुअली सेल्फ ट्रीटेबल, खुद आप इसे घर पे ट्रीट कर सकते हैं। सेल्फ डायग्नोसिबल, आप खुद पता भी लगा सकते हैं जब आपके बहुत समय तक, लंबे समय तक पेट में दर्द रहे। यूजुअली सेल्फ डायग्नोसिबल होता है, अपने आप इसे ठीक किया जा सकता है। लैब टेस्ट और कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट आप इसका करवा सकते हैं अगर आपको लगे तो। शॉर्ट टर्म है, ये जल्दी ठीक हो जाता है, विद इन डेज और वीक ठीक हो जाता है ये। ट्रीटिंग गैस्ट्रोएंटेरिटिस, सो ये पिक्चर लिया गया है, देखो एक बच्चे के पेट में दर्द है। सो सिम्टम्स क्या है इसके? माइल्ड डायरिया आपको देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पुअर एपेटाइट हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, वॉमिटिंग और फीवर जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एमोइबाइसिस की, जिसे एमोइबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। गंदे पानी की वजह से होते हैं, यानी कि आप बिना कुछ खाए, मतलब बिना कुछ धोए उसे खा ले किसी फल वगैरह को, या फिर गंदे पानी का यूज़ करे, देन इससे हो जाता है। एमोबाइसिस इन्फेक्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज विद अनट्रीटेड वाटर. It spreads through drinking or eating uncooked food such as fruits that may have been washed in contaminated local water. ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल, यानी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल्स को ठीक कर सकता है। रिक्वायर्स अ मेडिकल डायग्नोसिस, आपको पहले चेकअप करवाना होगा। लैब टेस्ट रिक्वायर हो सकता है। स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, गंदे पानी की वजह से बेसिकली होता है। आगे हम बात करेंगे मीथेमोग्लोबिन की, जो कि मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। मीथेमोग्लोबिन कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन विच मीन्स इट कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। ऐसा फील होता है कि आपके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है, आपको मसल्स आपकी कमज़ोर लगने लगती है, सर में दर्द होता है, सफोकेशन आप फील करते हैं। सिम्टम्स में इंक्लूड हेडेक, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, ब्लू कलर्ड स्किन या फिर साइनोसिस। ये सारे लक्षण मीथेमोग्लोबिन में देखने को मिलते हैं। ये सारी कॉमन डिसीजेज है जो कि बच्चों में देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या है? जब आप ओवर एक्सपोजर कर जाए फ्लोराइड का 8 ईयर्स की एज तक, अफेक्ट द टीथ, यानी कि दांत पीले पीले दिखने लगते हैं। It is caused by overexposure to fluoride during the first 8 years of life, यानी कि शुरू के 8 सालों तक अगर आपने फ्लोराइड वाले पेस्ट का, टूथपेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या फिर आपने ऐसी कोई मेडिसिन ली है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे के जो बाद में दांत निकलते हैं वो पीले पीले थोड़े से निकलते हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा सा पीलापन होता है बाकी दांत के मुकाबले। This is the time when most permanent teeth are being formed. After the teeth come in, the teeth of those affected by fluorosis may appear mildly discolored या फिर yellow. Precaution इसका क्या हो सकता है कि do not brush your teeth more than 2 times, यानी कि 2 बार से ज़्यादा ब्रश ना करें with the fluoride toothpaste, यानी कि अपने टूथपेस्ट में देखिए उसमें फ्लोराइड की मात्रा कम हो। दूसरा, एक पी साइज़ अमाउंट का टूथपेस्ट लेना है, इनकी ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लगाना है आपको टूथब्रश पे, कम अमाउंट लगा के और फिर इससे ब्रश करना है। डेंगू की बात करें तो एडिस मॉस्किटो से होता है, कॉमनली नोन एज ब्रेक बोन फीवर। आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डियाँ टूट रही हैं, मतलब हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं इसको। इज़ अ फ्लू लाइक इलनेस कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। एडिस मॉस्किटो कैरिंग द वायरस बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, यानी कि मान लो एडिस मॉस्किटो है, उसने पहले एक अफेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वहाँ से वो अनअफेक्टेड या फिर हेल्दी पर्सन को काटने आई, सो उससे बीमारी फैलती है। दिस डिसीज इज मेनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डेंगू इज़ कॉमन ड्यू टू 4 वायरसेस, यानी कि 4 डेंगू में पाया जाता है, डेन 1, 2, 3 एंड 4। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको हेडेक फील होगा, मसल में, बोन में, जॉइंट में पेन्स होंगे, नोजिया वोमिटिंग फील होगी, पेन होगा,
आइट साइड आपको स्वेलन ग्लैंड्स लगेगी, रैशेज हो सकते हैं हाथों पे। आगे हम मलेरिया की बात करें, मलेरिया और डेंगू दोनों के दोनों मॉस्किटो से ही फैलेंगे। बस आपको याद रखना है कि डेंगू में क्या था, एडिस मॉस्किटो था, जबकि आपको मलेरिया में क्या मिलेगा, एनोफिलिस मॉस्किटो मिलेगा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। Malaria, also called Plasmodium infection, a disease caused by Plasmodium parasite transmitted by the bite of infected mosquito, female Anopheles, जैसे कि बताया था आपको। Children with severe malaria frequently develop one or more of the following symptoms: severe anemia, respiratory distress in relation to metabolic acidosis और cerebral malaria। यानी कि चिल्ड्रन जिनमें मलेरिया देखा जाता है उसके साथ साथ ये बाकी सिम्टम्स भी उनमें देख सकते हैं, जैसे कि खून की कमी होना या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्बैलेंस होना। आगे हम बात करेंगे कंजक्टिविटीज़ की, जिसका मतलब होता है पिंक आई। बच्चों में बहुत देखा जाता है कि एक तो आई पिंक हो जाती है बच्चों की, जैसे कि 2 आई है, उसमें से एक आई पिंक हो गई, फिर बच्चे उसको खाज करते हैं उसके अंदर, तो वो सब नहीं करना है। इट कुड बी ए बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, दोनों हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या फिर वायरस की वजह से हुआ है। और अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल इरिटेंट्स, यानी कि स्मोक वगैरह आँख में चला गया है, क्लोरीन वगैरह, या फिर लेंस का सॉल्यूशन कोई आप ऐसा यूज़ करते हैं जो कि आपको सूट नहीं किया है। सो इन सब रिजल्ट से हो सकता है ये। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालें अपनी आँखों में, आँखों को बिल्कुल रब ना करें, उसे वॉश करें, हैंड्स को वॉश करें, ताकि एक आँख में जब आपने अपना हाथ लगाया और फिर दूसरे में लगाया तो वो स्प्रेड ना हो, फैले ना। अवॉइड करें आई लेंस, आई मेकअप। इसकी पिक्चर भी यहाँ ली हुई है, देखो नॉर्मल आई ऐसा, बैक्टीरियल की वजह से ऐसा हो गया है, वायरल में ये, और एलर्जिक में कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो इनसे हम देख के पहचान सकते हैं कि एक बच्चे में जो कंजक्टिविटीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से है, वायरस की वजह से, या फिर एलर्जिक है। आगे है डायरिया। सो इसके कॉजेज़ क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉजेज़ बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, गंदे पानी और खाने की वजह से होता है, यानी कि आपने कुछ ऐसा खाया जिसको आपने लोकल वाटर या फिर कंटेमिनेटेड वाटर से धोया। वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइट से फैलता है, विच कैन एंटर द बॉडी थ्रू फूड और वाटर, या तो खाने से एंटर करेगा आपकी बॉडी के अंदर या फिर पानी के थ्रू। सिम्टम्स क्या है, आपको वाटरी या फिर लूज स्टूल्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, मिल्क बेस जितने ही प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं आपकी बॉडी के लिए, पाचन के लिए। यानी कि जब डायरिया हो, बेसिकली आपको लूज स्टूल्स हो, तब आप उसको अवॉइड करें। ग्रीजी फूड अवॉइड करें, हाई शुगर कंटेंट फूड या फिर ड्रिंक अवॉइड करें। इसमें डॉक्टर क्या करता है, ब्राथ डाइट लेने को बोलता है। ब्राथ में B स्टैंड फॉर बनाना, R स्टैंड फॉर राइस, A स्टैंड फॉर एप्पली सॉस एंड T स्टैंड फॉर टोस्ट, क्योंकि ये हल्के खाने होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ईजी पड़ता है इनको डाइजेस्ट करना। आगे हम बात करेंगे मोनोन्यूक्लियोसिस की। मोनोन्यूक्लियोसिस को किसिंग डिसीज़ भी कहते हैं, बेसिकली सलाइवा से फैलता है। इसमें आपको करना क्या होता है, अपनी प्लेट्स, अपने टेंसिल्स किसी से भी शेयर नहीं करने होते, अपना ग्लास सेपरेट रखना होता है, क्योंकि सलाइवा से फैलता है। इन्फेक्शियस मोनोक्लोसिस या फिर मोनो इज ऑफन कॉल्ड द किसिंग डिसीज। द वायरस दैट कॉजेज मोनो, एप्स्टीन बेयर वायरस, is spread through saliva. You can get it through kissing, but you can also be exposed by sharing a glass or food utensils with someone who has mono. यानी कि आपने किसी ऐसे इंसान से अपने बर्तन शेयर किए हैं जिसको ये हो बीमारी, तो भी आप में वो फैल सकती है, यानी कि स्प्रेडेबल है। सिम्टम्स क्या है इसके, फैटिक, आपको बहुत थकान लगेगी, ऐसा लगेगा कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हाई फीवर होगा आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि गला सूख गया है। प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि आपने फूड अटेंसिल्स वगैरह शेयर ना करें, आपके बर्तन अलग हो, ग्लास अलग हो, और कोशिश की जाए कि ये नहीं कि सिर्फ बीमारी ठीक होने तक, बल्कि परमानेंट ही एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसके बर्तन और उसका ग्लास अलग हो, और हैंड्स वगैरह वॉश करें ताकि आगे स्प्रेड ना हो। इसकी फ़ोटो भी ली गई है यहाँ पे, देखिए सोर थ्रोट लगता है, एप्स्टाइन बेयर वायरस। So with this our video end. I hope you like the video. एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। सबसे पहले हमने डिसीज़ को ब्रेक किया डिसऑरीज में, यानी कि नॉट ईजी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग या फिर माल फंक्शनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स, या तो वो इंटरनल हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल
कम्युनिकेबल वगैरह डिसीज़ की वजह से हमें माल फंक्शनिंग हो सकती है। टाइप्स ऑफ डिसीज़ देखे थे, कंजेनाइटल जो कि बर्थ से होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्वायर्ड जो कि हम बाहर से लेते हैं सोसाइटी से, अपने वातावरण से, डिसीज़ जो कि ब्लड के थ्रू फैलेंगे, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस की वजह से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका टेस्ट हमने एलिसा टेस्ट देखा था जिसकी फुल फॉर्म थी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमने डेफिशिएंसी देखी थी जिनकी वजह से डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि अनीमिया ब्लड में आयरन की कमी से, गाइटर आयोडीन की कमी से, बेरी विटामिन बी या फिर थियामिन की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, ज़ेरोफ्थेल्मिया यानी कि ड्राई आई विटामिन ए से, डर्मेटोसिस विटामिन ए, एरिबोफ्लेविनोसिस विटामिन B2 की कमी से इसके होठ के साइड में जो घाव बन जाता है, और पेलेग्रा आपका निकोटिनिक एसिड या फिर विटामिन बी की कमी से, ज़ेरोफ्थेल्मिया देख लीजिए, ड्राई आई हो जाती है, एरिबोफ्लेविनोसिस ड्राई लीव्स हो जाते हैं आपके, स्पिनच इसमें मतलब लीफी प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं तो ये ठीक हो सकता है, और दूसरा मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप खा सकते हैं मतलब इस्तेमाल में ले सकते हैं। आगे हमने स्टमक फ्लू देखा था जिसको हम गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी कहते हैं। इसकी पिक्चर भी इंक्लूड की गई थी। देन हमने एमोइबाइसिस देखा था जिसमें हमने देखा था कि गंदे पानी की वजह से होता है, गंदा पानी या फिर हमने कोई अनकुक्ड फूड खाया है जिसको हमने कंटेमिनेटेड वाटर से वॉश किया है। आगे हमने मेथामोग्लोबिन देखा था जिसमें हमें लगता है कि ऑक्सीजन हमारा क्या है प्रॉपर टिश्यूज़ तक नहीं जा रहा है, तो हमें जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन ये सब देखने को मिल रहा था इसमें। आगे हमने फ्लोरोसिस देखा था जो कि ओवर एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड की वजह से होता है, टिथ को अफेक्ट करता है, टिथ पीले दिखने लगते हैं, और ये 8 एज में होता है, यानी कि अगर 8 साल की उम्र तक आपने हाई फ्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो आपको इसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका प्रिवेंशन यही था कि आप 2 टाइम से ज़्यादा ब्रश ना करें, पी साइज़ के अमाउंट से ज़्यादा आप टूथपेस्ट टूथब्रश में इस्तेमाल ना करें। आगे हमने डेंगू देखा था जो कि एडिस मॉस्किटो से हो रहा था, फीमेल एडिस मॉस्किटो से। मलेरिया देखा था फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से। कंजक्टिविटीज़ पिंक आई देखी थी, इसके पिक्चर्स भी देखे थे। फिर हमने डायरिया देखा था कि जो गंदे पानी की वजह से होता है, ब्रात इसमें हमें लेना चाहिए डाइट। बी रेफर्स टू बनानास, आर रेफर्स टू राइस, ए रेफर्स टू एप्पल सॉस एंड टी रेफर्स टू टोस्ट। फिर हमने मोनोन्यूक्लोसिस देखा था इसमें जो कि किससे होता है, सलाइवा के थ्रू फैलता है, आपका जो सोर हो जाता है थ्रोट, पिक्चर भी इंक्लूड की थी। So with this our video ends. Hope you like the video. If you like the video, please press the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.